गुड मॉर्निंग साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीरज सर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स। आज हम लोग मैथ का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, उसको हम समझने वाले हैं क्या है इसमें, क्या पढ़ना है। चलिए, हम लोग का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर मैथ का है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। पहले समझते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कहते हैं किसे है, पहले इस बात समझ लेते हैं। तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे 1.01001 2/1 4 0.1 इत्यादि। ये सभी नंबरों को वास्तविक संख्या कहते हैं। जो अपरिमेय और परिमेय संख्या के संग्रह को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब सब संख्या देख रहे हैं तो उसमें पहले देख लेते हैं कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। काल्पनिक संख्या देखेंगे उससे पहले कि हम आपको बतला दें कि पहले परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को पता रहेगा परिमेय अपरिमेय, तो आप लोग अच्छे से जान पाएंगे परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होता है। सबसे पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उससे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2, 5, 3, -6, -7, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर ही अब P और Q, चूंकि P और Q नॉट इक्वल, यानी नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं होते। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या। चलिए अब अपरिमेय संख्या को देखते हैं। अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या उससे कहते हैं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा, जैसे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे
√2, √5, √-2, 1.010010001, ये सभी अपरिमेय संख्या है जिनको डॉट 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 है, जिनको p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए अब दशमलव प्रसार के माध्यम से देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक शांत जिससे कुछ सीमित स्थान पर जाकर वो कट जाए, जैसे कि 4, इसका करेंगे 2, उसके बाद इसके आगे नहीं जाएगा। यहाँ पर ही मान लीजिए आप शांत में आप जब 4 से 2 का भाग दीजिएगा तो यहाँ पर ही 2 यानी 4 यहाँ पर हो गया। उसके बाद वहीं पर अगर न्यू शांत है, उसका अशांत में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप ये भाग दे दिया आप 5 को 4 से, तो क्या होगा, एक बार हो गया, इसके बाद 4 1 तो समझ लगा 0, उसका दिया क्या दिया आप 8, उसके बाद 2 लगाए 8 2, उसका 0 4 5 20, यह भी शांत संख्या है। आसान जैसे कि दशमलव में होता है 0 1, उसके बाद 0 0 2 0 1 0 2, ऐसे ही जाट जाता है लेकिन कटता नहीं है। आसान संख्या जैसे कि 2 3 5 4 .2 3 5, ये सब संख्या सात होती है जो कि एक समय बाद जाकर रुक जाते हैं, उन्हें शांत संख्या कहते हैं। अशांत जो चलते जाते हैं वो कटते नहीं कभी, ऐसे संख्या को अशांत संख्या। और अशांत संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अशांत को परिमेय संख्या कहते हैं। अब चलिए देखते हैं काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक संख्या होता क्या है? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या कहने का अर्थ है रूट के अंदर जो भी मान लिखे वो ऋणात्मक में हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी रूट के अंदर कोई भी मान लिखे वो माइनस में हो यानी ऋणात्मक हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या रूट के अंदर ऋणात्मक में लिखा जाए तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -16, कोई भी संख्या जो रूट के अंदर माइनस में वो क्या होगा कि काल्पनिक संख्या होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक होता क्या है, क्या देखना है? पूर्णांक।
सबसे पहले पूर्णांक। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित की जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर मसला आया, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ऐसा संख्या कहते हैं जो कि एक से स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे जात जात अनंत तक जाता है। उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो संख्या जो कि 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0 1 2 3 ऐसे ऐसे जात जात अनंत तक जाता है। ये संख्या पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में ऋणात्मक भी शामिल हो। जैसे लिख लेते पहले इसको परिभाषा। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो। जैसे -1 -2 -5 -6 इत्यादि ऐसे सभी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। पहले हम आज बात करेंगे सभी संख्या। संख्या होता क्या है, मैंने सभी संख्या को बताओ। आया सम संख्या। सम संख्या। अब बात हुआ कि सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या उसे कहते हैं जो कि 2 से विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहा जाता है। ऐसा संख्या जो 2 से विभाज्य हो, जैसे 4 6 8 10 12 सम संख्या ऐसे संख्या जो कि 2 से विभाज्य से सम संख्या कहते हैं। जैसे कि दिया है 4 6 8 10 12 इत्यादि ऐसी जो भी संख्या हो, माने जो से 2 से विभाज्य से सम संख्या कहते हैं। आया सम संख्या। उसके बाद देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। जैसे 3 7 11 13 etc। ऐसे अनेक संख्या है जो कि कई संख्या है जो कि 2 से विभाज्य नहीं, तो उसे विषम संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब अपने विषम संख्या, सम संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या भी देख लिए। अब चलिए बोर्ड को मिटाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होता क्या है। तो पहले देखते हैं भाज्य संख्या। कौन सा संख्या? भाज्य संख्या।
ये हो गया भाज्य संख्या। अब देखते हैं कि भाज्य संख्या होता क्या है। तो भाज्य संख्या कहने का अर्थ है कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या जो कि दो से अधिक अंकों से कटे। तो इसका परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी प्राकृत संख्या जो दो से अधिक संख्यों से विभाज्य हो, जैसे ले लीजिए 8। आप आज जानते हैं प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। जब आप 8 को संख्या से कटाएंगे तो देखेंगे क्या, ये 1 से भी कटेगा, उसके बाद ये आपका 2 से भी कटेगा, उसके बाद ये आपका 4 से भी होगा और आपका 8 से भी। यानी आप देख रहे हैं 2 से अधिक संख्याओं से ये विभाज्य हो रहा है। 1 2 3 4, ये 4 संख्याओं से जो 8 है विभाज्य हो रहा है। नहीं, 2 से अधिक संख्या जो संख्या विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर 8 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 28 हो गया, ये सभी कैसा संख्या है, भाज्य संख्या है, जो कि 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य होंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य अब अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ किसी अन्य अंक से विभाज्य नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। यानी अभाज्य संख्या उससे कहते हैं जो कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे कि आप ले लेते हैं यहाँ पर 2, ये मान लीजिए 2 कितना से, एक 1 से और 2 से, यानी सिर्फ 2 ही अंक से ही ऐसे होगा, 1 और एक अपने स्वयं 2 से। इसी तरह ले लीजिए 3 भी क्या होगा, 1 और 3 सेम और 1 से ही विभाजित होगा और किसी अन्य अंक से भी नहीं विभाजित होगा। ऐसे ही आप 13 ले लेंगे, 11 ले लेंगे, ये सभी संख्या कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, जो कि सेम और 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, चलिए तब पहले बता दो संपूर्ण संख्या होता कैसे है। वह संख्या जिसका गुणनखंड उस संख्या के 2 गुना हो, यानी कोई भी संख्या उसका गुणनखंड करने पर उसका 2 गुना निकले, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए इसका लिखते हैं क्या, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड उस संख्या के
2 गुना होगा संपूर्ण संख्या 1 से लेकर 100 तक में 2 ही संख्या ऐसी है जो कि संपूर्ण संख्या है। इसको आप पॉइंट में लिखिए, एग्जाम में पूछता है। 1 से 100 तक के बीच में दो ही संपूर्ण संख्या आती है। जैसे संख्या का एग्जांपल, जैसे 6, इसका गुणनफल क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। इसका गुणा कीजिए, 1 2 3 6, 2 3 6 और 6 उसके बाद 6 उसके बाद 12, ठीक है। देख लिया, इसका तो 12 आ गया। उसका आप देख सकते हैं 28 का, इसका क्या क्या होगा? 7 होगा, 2 होगा, 14 होगा, ठीक है। अब इसका देखिए, 7 दूना 14 56, ठीक है। देख लिए संपूर्ण संख्या। अब यहाँ पर ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। वास्तव में तो ये सब पहले भी हम लोग देख चुके हैं और संख्या के बारे में कुछ काज पहले से भी जान रहे थे। कैसे? देखिए 6, ये 2 होगा, 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से। अब इसका योग देखिए, 1 + 2 + 3 + 6 बराबर 3 3 6 12, ये हो गया 12। और दूसरा का होगा 28, ये 2 से होगा, 7 से होगा, 14 से होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 7 से भी होगा, 14 से भी होगा, 1 से होगा, 4 भी होगा, और 28 भी होगा। अभी संख्या को जोड़िए, 1 + 2 + 7 + 14 + 4 + 28, इसका होगा 56। देख रहे हैं, ये दो संख्या ऐसी है जो कि जिसका गुणनखंड का योग अपने संख्या से 2 गुना हो जा रहा है, यानी ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड का योग अपनी संख्या से 2 गुना हो से संपूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट है क्या, 1 से लेकर 100 तक के बीच में सिर्फ 2 ही संपूर्ण संख्या आती है। एक 6 हो गया और दूसरा 28, तो यही 2 संपूर्ण संख्या आती है जो कि एग्जाम में पूछता है। अब चलिए हम लोग का वास्तव में चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ एल्गोरिथम का प्रमेय आप देखते हैं, ठीक है, जो कि एक गणित के महाविद्वान इंसान थे जिन्होंने एल्गोरिथम की फॉर्मूला की खोज की थी। इस फार्मूला को उन्होंने खोज, इसलिए इस फार्मूला का नामकरण उन्हीं के नाम पर कर दिया गया, ठीक है। एल्गोरिथम का प्रमेय विभाजका। चलिए अब देखते हैं क्या यूक्लिड के विभाजन प्रमेय क्या, ठीक है। वास्तव चैप्टर का ही से शुरुआत होता है। वो सभी संख्याएं तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे और आज भी पढ़ ले। इससे क्या होता है कि फिर से दोबारा याद आ गया हो गया संख्या क्या होता क्या है, ठीक है। अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को याद रखना होगा। इसका फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। जब इंग्लिश में लिखेंगे, ए बराबर
बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। अब चलिए मैं आपको भागफल शेष होता क्या है आपको दिखलाता हूं। देखिए ये होता है भाजक, उसके बाद ये होता है भाज्य, आपका यहां होता है भागफल, उसके बाद जो बचता है उसे शेष कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका क्या होता है भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, उसका देखिए भाजक जो भी किसी भाज्य में भाज देते हैं तो उसका क्या आता है भागफल आता है, उसे भागफल कहते हैं। और उसको जो नीचे बचता है उसे शेष किसका, जैसे मान लीजिए 4 पेन है, 3 आदमी बचना है, उस तीनों को एक एक बात दे, उसका जो बचा एक पेन उसे शेष पेन कहते हैं, ठीक है। इसे शेष कहते हैं, ठीक है। तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देख लिए, उसका सभी संख्या देख लिए। अब हम इस पर क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे बनता है और कैसे क्या होता है, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चन कैसे बनाना रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज तक यहीं पर छोड़ते हैं और अपनी क्लास को बंद करते हैं, आगे देखेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स का आपको दिखलाएंगे, इससे क्या होगा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे।